अगर हिंदू स्वाभिमान की बात कर रहे हैं तो उनको हिंदू धर्म के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए गिरिराज जी को। जब मुस्लिम शासक यहाँ थे, अंग्रेज़ शासक यहाँ थे, तब हिंदुओं की आबादी नहीं घटी। तो अब जब हिंदू राजा, हिंदू शासक है, नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा की सरकार है, अगर इसमें हिंदुओं की संख्या घट रही है तो ये तो उनका दोष है कि इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको कैसे हम शासन में आए, कैसे हम हुकूमत में आए, इसकी परेशानी है। जेडीयू की भी अंदर से कह सकते हैं कि एक मौन समर्थन है, या फिर नीतीश कुमार या जेडीयू इन सब चीज़ों से दूर है? मौन समर्थन तो यकीनन है, अगर नहीं होता तो उसकी मुखालफत करनी चाहिए उनको। वो एनडीए के पार्टनर हैं, तो विरोध करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा पे निकले हुए हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं और बिहार के हर एक जिले में वो जा रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ है कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर, इनसे बात करेंगे। तारिक साहब, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकले हुए हैं। उनका कहना है कि बिहार में बांग्लादेश और दूसरी जगह से मुसलमान आ गए हैं घुसपैठी के रूप में। बिहार सरकार को भी ध्यान देना है, लेकिन हिंदुओं को जोड़ते हुए वो मुसलमानों पे निशाना साध रहे हैं। देखिए, पहले तो अगर हिंदू स्वाभिमान की बात कर रहे हैं तो उनको हिंदू धर्म के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए गिरिराज जी को। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सबसे ज़्यादा सहनशीलता है और टॉलरेंस है, और यही वजह है कि सैकड़ों साल से ये धर्म जीवित है। कई शासक आए और गए, लेकिन हिंदू धर्म जहाँ था वहीं है, उसी तरह फल रहा है, फूल रहा है। तो ये जो जगाने की बात कर रहे हैं, ये बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार उनके सामने सांप्रदायिक माहौल बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं, और इसीलिए वो निकले हैं। चूँकि एक नौकरी कर रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, तो उनको अपनी नौकरी भी बचानी है और ये भी दिखाना है अपने आकाओं को कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। अब उनको कौन बताए, आंकड़े देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जब मुस्लिम शासक यहाँ थे, अंग्रेज़ शासक यहाँ थे, तब हिंदुओं की आबादी नहीं घटी। तो अब जब हिंदू राजा, हिंदू शासक है, नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा की सरकार है, अगर इसमें हिंदुओं की संख्या घट रही है तो ये तो उनका दोष है। लगातार वो कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा धर्म है कि सभी हिंदुओं को एक जगह पे एक जाति में बांधने की उनकी कोशिश है। देखिए, जाति प्रथा कोई नया नहीं है। जब से हिंदू धर्म कायम है तब से जाति प्रथा उसमें चल रही है, और अगर जो लोग पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, गरीब हैं, अगर वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो क्या चुनाव से पहले बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए उनकी ये यात्रा है? बिल्कुल, ये तो सब लोग समझ रहे हैं, बिहार की जनता समझ रही है कि इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको कैसे हम शासन में आए, कैसे हम हुकूमत में आए, इसकी परेशानी है, और इसी के लिए वो इस तरह का स्लोगन दे रहे हैं या इस तरह के नारे दे रहे हैं। एक अररिया में बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अररिया में अगर रहना है तो सबको हिंदू बन कर के रहना होगा। अब उनको कौन समझाए कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता है। इससे देश के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो संविधान के अंतर्गत रहते हैं, और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने की कोशिश करती है, ताकि उनको जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, अल्पसंख्यक हैं, सबको दबाया जाए। आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं,
नीतीश कुमार के साथ भी आप लोग रह चुके हैं, क्या इसमें जेडीयू की भी अंदर से कह सकते हैं कि एक मौन समर्थन है, या फिर नीतीश कुमार या जेडीयू इन सब चीज़ों से दूर है? मौन समर्थन तो यकीनन है, अगर नहीं होता तो इसकी मुखालफत करनी चाहिए उनको। वो एनडीए के पार्टनर हैं, उनको विरोध करना चाहिए कि हम इस कार्यक्रम के या इस विचारधारा के ख़िलाफ़ हैं और हम सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ हैं, तो उनको खुलकर सामने आना चाहिए। इससे बीजेपी को फायदा होगा, आप लोग को नुकसान अगर होता है तो फिर सर? कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, इस तरह के नारे कई बार दिए जा चुके हैं, कई बार यात्राएं हो चुकी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदू भी अब समझता है, हिंदू जाग चुका है, जागृत हो चुका है और वो समझता है कि हमारा शोषण किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।